अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपका होस्ट उमर नाज़रीन। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला जो राउंड था वो कामयाब। ख्वाजा आसिफ डबल गेम खेलने के साथ साथ शहबाज शरीफ की छुट्टी कराने में भी मसरूफ़। मुस्लिम लीग नून अब आगे क्या सोच रही है, इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत को क्या पैगाम दे दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज फिर कुछ केसेस में जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि ख्वाजा आसिफ जो अपनी ही पार्टी के सदर और अपनी ही पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ साजिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लें, और उन्होंने कुछ अरकान को कहा कि अगर ये एतमाद का वोट लेंगे तो जो वोट हैं वो पूरे नहीं होंगे, इसलिए फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो ख्वाजा आसिफ का कुरा है फाल निकल सकता है वज़ीर-ए-आज़म की जो नाम है उसके लिए। तो ख्वाजा आसिफ काफ़ी मुतहरक नज़र आए। शहबाज शरीफ को उन्होंने मशवरा दिया कि आप एतमाद का वोट ले लें, इमरान खान को भी पैगाम चला जाएगा, मुख्तलिफ हलकों को भी पैगाम चला जाएगा। और दूसरी जानब वो मुख्तलिफ हलकों के साथ यही डील शील कर रहे थे कि अगर इनको एतमाद का वोट नहीं मिलता, ये पूरे वोट नहीं कर सकते, तो फिर अगला लाहे अमल आपका क्या होगा। क्या आप फिर ये मशवरा करेंगे कि असम्बली को डिसोल्व कर दिया जाए, या फिर ये कहेंगे कि कोई नया वज़ीर-ए-आज़म आए, नया वज़ीर-ए-आज़म आएगा तो वो कौन होगा। ख्वाजा आसिफ को यही डर था कि शायद अगर शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो फिर में भी कोई ऐसा इंटरम सेटअप आ जाए, या शायद खान अब्बासी की सूरत में कोई इस तरह का सेटअप आ जाए जिसमें पहले भी काफ़ी बात गई सुनाई दी कि शायद खान अब्बासी को जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, और जो लंबा टर्न्योर चलना है, कोई 1 से 2 साल का टर्न्योर चलेगा, जिसमें मिफ्ता इस्माइल, फीस शेख और भी कुछ लोगों को कहा जा रहा था कि ये उस कैबिनेट में शामिल होंगे। लेकिन वो अब प्लान वो कुछ हमें उसके उस प्लान के ऊपर अमल होता हुआ नज़र नहीं आया। पहले आज से 2 माह पहले बड़ी बात कही सुनाई दे रही थी उस प्लान की, लेकिन अब नाज़रीन थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत हाल हो गई है। अब यही नज़र आ रहा है कि अब आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ की जो छुट्टी है वो तो होती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून ने भी आपस में सलाह मशवरे शुरू करके ये कह दिया कि ये शहबाज शरीफ का आखिरी टर्न्योर है। इसके बाद शहबाज शरीफ अगर मुस्लिम लीग नून को कभी कामयाबी हासिल होती है तो शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की जानब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि मरीम नवाज़ होंगे या कोई और न्यूट्रल बंदा होगा जो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा। ये नवाज़ शरीफ की जो सऊदी अरेबिया में मरीम नवाज़ से मुलाकात हुई तो वहाँ पे भी ये कहा गया कि जब शाहिद खान अब्बासी थे 1 साल के लिए वो भी आए तो इससे बेहतर परफॉर्म उन्होंने किया। नवाज़ शरीफ नायल हो गया, नवाज़ शरीफ के बाद शाहिद खान अब्बासी आए। शाहिद खान अब्बासी के जाने के बाद 2018 में रियासत भी नवाज़ शरीफ ने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ थी, मरीम नवाज़ ने भी कहा कि कुछ हल्के हमारे ख़िलाफ़ थे। इसके बावजूद हमने अच्छा परफॉर्म किया। इलेक्शंस के अंदर हमारे उस वक्त टिकटें लेने के लिए लोग ज़्यादा नज़र आ रहे थे जब ये बड़े लोग हमारे मुखालिफ थे। बड़ों से मुराद आप समझते हैं कि वो बड़े कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके वो फ़ोन कॉल भी करते थे लोगों को कि आपने मुस्लिम लीग नून की टिकट नहीं लेनी। इसके बावजूद लोगों ने मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि आज टिकटें लेने वाले लोग कम हैं और टिकटें ज़्यादा हैं। इस वजह से पंजाब के अगर 297 हलकों की बात की जाए तो नवाज़ शरीफ को मरीम नवाज़ ने कहा कि सिर्फ 200 लोग हैं जो पंजाब के 297 हलकों में हमारी टिकट लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। तो उन्होंने कहा कि अब अगर हम इन 200 लोगों के साथ मैदान में उतरते हैं तो यही पैगाम जाएगा कि 297 जो मुस्लिम लीग नून जो पंजाब के हर हल्के में जिनके पास 5-5 उम्मीदवार होते थे, अब उनके पास ये नौबत आ गई कि सिर्फ 200 हल्कों में उनके पास उम्मीदवार हैं। 97 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, कोई ऐसे मौजूद उम्मीदवार के जो मुकाबला कर सकें या मुकाबले में आ सकें। तो यही वहाँ पे बातचीत हुई सऊदी अरेबिया में दोनों बाप और बेटी के दरमियान के शहबाज शरीफ ने जो डिलीवर किया और शाहिद खान अब्बासी ने जो डिलीवर किया, इसका मुवाजना किया जाए तो शाहिद खान अब्बासी का जो दौरा इक़्तिदार था वो इससे कई गुना बेहतर था। जब लोगों को फ़ोन कॉल किए जा रहे थे लोग फिर भी हमारे टिकट ले रहे थे, हमारे टिकट को लोग प्रेफर कर रहे थे, और पंजाब के अंदर हमने अच्छा खासा जो है वो अपना निकाला भी है, रिज़ल्ट भी हमें मिला है। और जो तहरीक इंसाफ थी जिसके साथ रियासत खड़ी थे, मुख्तलिफ हल्के खड़े हुए थे, सब कुछ तहरीक इंसाफ की हवा भी थी, उस वक़्त के तमाम इदारे भी तहरीक इंसाफ के साथ थे। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर दूसरे नंबर पे थी और मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पे थी। फिर फ़ोन कॉल्स का आपको बज़ाहिर इल्म है कि लोगों को कहा गया कि आपने माल्टो नहीं जाना बल्कि आपने बनीगाला जाना है।
तो उसके बावजूद ये सब कुछ करने के बावजूद बहुत मुश्किल उस्मान बुज़दार की हुकूमत बनाएगी पंजाब के अंदर। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून को नज़र आ रहा है कि अब उनके हुकूमत बनाना तो दूर दूर तक उनको नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए शहबाज शरीफ की छुट्टी होती नज़र आ रही है। दूसरी जानब ख्वाजा आसफ भी अपनी गेम खेल रहे हैं। ख्वाजा आसफ बड़ी दिलचस्प गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ, दूसरी जानब वो मुख्तलिफ हलकों के पास जाते हैं, कहते हैं कि इनको कहें कि ये एतमाद का वोट लें। तीसरी जानब वो अपनी कुछ ज़ाती महफिल लगाते हैं, वहाँ पर बैठ के दोस्तों को कहते हैं कि आपने इसको वोट नहीं करना, ये वोट नहीं ले सकेगा, 160 से ज़्यादा जो है ना वो वोट नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के बागी अरकान वोट करते हैं तो ये एतमाद का वोट पूरा कर लेंगे, वरना ये वोट नहीं ले सकते। पर जो 172 वोट्स इनको चाहिए तो वो मुश्किल है, इनको नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ फिर असम्बली से एतमाद का वोट लिया और वो उनका दावा है कि 180 वोट उन्होंने लिए हैं। तो नाज़रीन अब थोड़ी सी गेम मुख्तलिफ हो चुकी है। ख्वाजा आसफ ही अपने ही वज़ीर आज़म की पीठ में छुरे घोंपते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ और भी मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं, वो भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप नाज़रीन बात करते हैं कि आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत का पहला जो मुज़ाकरात का मरला था वो मुकम्मल हुआ। वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने 3 शराइत रखी। पहली शर्त ये रखी गई कि तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है कि जुलाई में जनरल इलेक्शंस हो जाएं। अगर हुकूमत चाहती है कि पंजाब और KPK के जो इलेक्शंस हैं वो 14 मई को ना हों, ख़ास तौर पर जो पंजाब के इलेक्शन है वो 14 मई को ना हों, तो फिर आप जुलाई में इलेक्शंस करवा दें। आप मई में असम्बली डिसॉल्व करके जुलाई में इलेक्शंस करवा दें। जून का महीना होगा आपके पास कैंपेन करने के लिए, तो 8 से 10 दिन आपको देते हैं हम। 10 मई तक आप असम्बली डिसॉल्व कर दें। अगर 10 मई तक असम्बली डिसॉल्व हो जाती है तो जुलाई के आखिर तक जो है ना वो इंतखाबात हो जाएंगे। तो दूसरी साथ उन्होंने ऑप्शन ये भी दी कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर हम पंजाब और KPK के इलेक्शंस लदा हैं वो लड़ेंगे, हम जाएंगे, हम पूरी एफर्ट्स करेंगे, हम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम अवाम के पास भी जाएंगे कि जो 14 मई तक इलेक्शन जो हो जाएं, मई के महीने में जो इलेक्शंस हो जाएं। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर फिर मई में इलेक्शंस हो जाते हैं तो पंजाब और KPK में तहरीक इंसाफ अगर जीत जाती है तो फिर आपको पता है कि फिर हम जनरल इलेक्शंस में जो नेशनल असम्बली के होंगे वहाँ पर आपके साथ क्या कर सकते हैं। साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि एक और ऑप्शन उन्होंने ये भी दी कि दूसरा उनका मुतालबा ये था कि जो स्पीकर ने उनके इस्तीफ़े मंजूर किए हुए हैं वो स्पीकर इस्तीफ़े वापस लें और ये नोटिफिकेशन जारी करें कि इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, ये अरकान असम्बली में वापस आ सकते हैं। तो वहाँ पे शामुद कुरैशी ने कहा कि हम असम्बली में वापस आते हैं, फिर आके अगर आप इस इलेक्शंस के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहते तो हम असम्बली में वापस आते हैं, फिर नई जाके असम्बली में बैठ के कोई नई बातचीत करेंगे, नए टर्म एंड कंडीशंस तय किए जाएंगे, फिर उन टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर बातचीत होगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब का इंटरम सेटअप है इसको तब्दील किया जाए। आप भी कोर्ट को कहें, इलेक्शन कमीशन को आप भी ख़त लिखें, अपोजिशन लीडर आपका था, CM हमारा था और स्पीकर भी जो पंजाब असम्बली है वो भी ख़त लिखते हैं और हम कोर्ट में भी, आप भी कोर्ट में जाएं, हम भी कोर्ट में जाते हैं और जो इंटरम सेटअप है ये तब्दील कर दिया जाए। तीसरी ऑप्शन जो उनका तहरीक इंसाफ का मुतालबा था या ऑप्शन थी ये दी गई कि पंजाब का इंटरम सेटअप तब्दील किया जाए। मोहसिन नकवी को जो पीपल्स पार्टी ने मुसल्लत किया है शामुद कुरैशी के अल्फाज से, वहाँ पे उनके सामने उनके हरीफ यूसुफ रज़ा गिलानी भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी अब तो जीत तो नहीं सकती। अपने हरीफ को उन्होंने टाउन करते हुए कहा पंजाब के अंदर तो अब ये इनकी आखिरी ख्वाहिशात इसी तरह की रह गई कि इंटरम सेटअप में कुछ हिस्सा ले लिया जाए। अब उन्होंने कहा कि जो है ना पीपल्स पार्टी के लोग अगली बार जो इंटरम सेटअप आएगा पीपल्स पार्टी अपने उहदेदारान के नाम देंगे, किसको पंजाब का निगरान वज़ीर आला बना दो, इसको पंजाब का वज़ीर बना दो। अब ये इस काबिल नहीं रह गए कि ये अपना कोई बंदा ला सकें। तो जो मुज़ाकरात की टेबल थी वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी को ऊपर ताड़ के ये हमले कर रहे थे शामुद कुरैशी। हालांकि जब ये कमेटी बनाई गई थी तो सबसे पहले ये कहा गया था कि इस कमेटी के अंदर अगर कोई संजीदा बंदा है और धीमे मिजाज का बंदा है तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी है। तो इमरान खान ने भी वो भी नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। उन्होंने भी इसीलिए जो पहले कमेटी बनी हुई थी परवेज़ खट्टर असद कैसर वाली उससे मैंडेट वापस लिया। उन्होंने शामुद कुरैशी और फवाद चौधरी को मैंडेट दिया और फवाद चौधरी और शामुद कुरैशी के बारे में आप जानते हैं। ख़ास तौर पर फवाद चौधरी के जो मिजाज है वो काफ़ी सख्त मिजाज हैं, वो मुज़ाकरात वाले बंदे नहीं हैं। तो इसके साथ साथ शामुद कुरैशी तो धीमे मिजाज के बंदे हैं, लेकिन
अब उनके सामने उनका हरीफ बैठा हुआ है यूसुफ रज़ा गिलानी। आपने पहले भी सुना, उनको सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि शामुद कुरैशी को एक ही बंदा वो उनको खटकता है या उनके जिसके साथ मुखालफत है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी है। वो कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जिसमें वो यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर तनकीद ना कर सकें। वो किसी और मामले की तनकीद भी यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर करते हैं। वो आज भी पीपल्स पार्टी के ऊपर जब तनकीद करना शुरू करते हैं तो वो आज पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद नहीं करते, बल्कि वो 2008, 9, 10 के ऊपर जाके तनकीद करते हैं। जब वो खुद उस कैबिनेट में बैठे हुए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी की कैबिनेट में, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर तनकीद करते हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के कुछ बैकडोर राब्तों की भी कोशिश हुई है। तहरीक इंसाफ ने बैकडोर राब्तों की कोशिश की और उनकी तरफ से भी, बैकडोर वालों की तरफ से भी, गेट नंबर 4 वालों की तरफ से भी कुछ थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया गया कि आप आएँ, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें, मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं तो जो भी मुज़ाकरात होंगे हम आपके साथ उसमें सपोर्ट करते हैं, आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें। इस वजह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एक तरफ ये मुज़ाकरात चाह रहे हैं और दूसरी जानब ये भी चाह रहे हैं कि अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठते तो फिर वो गेट नंबर 4 वालों ने भी कह दिया कि मुज़ाकरात पहले सियासी जमातों के मुज़ाकरात होंगे, फिर हमारे साथ होंगे मुज़ाकरात। यानी कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ या PDM की जमातों के साथ मुज़ाकरात करती है, फिर तहरीक इंसाफ के साथ कुछ जमातें हैं जैसे GDA है, मुस्लिम लीग काफ का एक हिस्सा चौधरी परवेज़ लाई वाला जो अब तहरीक इंसाफ में जमा हो चुका है, या कुछ अरकान है जैसे कि शेख रशीद है, जमशेद दस्सी है। तो शेख रशीद को भी पैगाम रसानी की गई कि आप पहले वहाँ पे मुज़ाकरात करें, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि आपके साथ मुज़ाकरात करना है, आपके साथ भी बैठने के लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम सियासतदानों के साथ बैठेंगे, सिर्फ़ एक जमात के साथ या बैकडोर नहीं बैठेंगे, तमाम सियासी जमातों के साथ आप अपना एक बार एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं। जब आप अगर एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम तमाम सियासी जमातों के साथ ओपन बैठने के लिए तैयार हैं। फिर हमें कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है कि हम आपके साथ, ना आपके साथ हमें कोई इशू है, ना किसी और सियासी जमात के साथ इशू है, हम सब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ ने भी अपनी कमेटी तश्कील दी है, जो कमेटी आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। तहरीक इंसाफ की कमेटी में शामुद कुरैशी इस कमेटी को लीड कर रहे हैं, साथ सेनेटर अली ज़फ़र और फ़ाज़ चौधरी हैं। दूसरी जानब हुकूमत की जानब से जो कमेटी है उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी उस कमेटी को लीड कर रहे हैं, जो उनके साथ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार, नवीद कमर पीपल्स पार्टी की जानब से, और वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक भी उनके साथ हैं। इसके साथ साथ MQM की जानब से किश्वर ज़हरा भी उनके इस कमेटी में शामिल हैं। तो वफाकी वज़ीर क़ानून आदमज़ीर तारड़ भी इस कमेटी का हिस्सा है। तो वहाँ पे 3-4 बड़ी सियासी जमातें उस कमेटी में हैं हुकूमत की जानब से, और तहरीक इंसाफ की जानब से सिर्फ तहरीक इंसाफ के 3 अरकान शामिल हैं। पहले तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ यही चाहते थे कि सिर्फ फ़ाज़ चौधरी और शामुद कुरैशी जो हैं वो इस कमेटी के अंदर रहें, लेकिन फिर अदालत की जानब से और सेनेट के चेयरमैन सेनेट की जानब से ये कहा गया कि एक सेनेटर भी इस कमेटी में शामिल होगा। तो फिर इस वजह से तहरीक इंसाफ ने सेनेटर अली ज़फ़र को इस कमेटी में शामिल किया ताकि लीगल जो पॉइंट है वो भी वहाँ पर डिस्कस हो सके। तो नाज़रीन, जिस तरह कोई नई पोलिटिकल डेवलपमेंट होती रहेगी हम आपको इसी तरह का कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।